ब्रेक के बाद दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्सिकल एनालाइजर। तो इससे पहले मैंने कई सारी चीज़ें आपको बता दी, बेसिक बेसिक चीज़ें। अब लेक्सिकल एनालाइजर में कुछ चीज़ें हैं जो सारी देख लेते हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझो, जैसे कि आपने टीओसी में देखा होगा रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, देखा होगा। उसको कुछ हम ऐसे लिखते हैं, ए लिख दिया, वो स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद बी, ठीक है, स्टार्टिंग विद ए और एंडिंग विद बी। अब अगर इसका वो बनाओ, क्या बोल सकते हैं इसका, अगर हमने सपोज इसका सिंटेक्स ट्री बनाया, जैसे कि ए, यहाँ पे हमने वेरिएबल बी दे दिया और यहाँ पे हमने टर्मिनल ए और बी, सपोज बी की जो सपोज जो बी है वो हमारा है ए प्लस बी एस्ट्रिक्स, और इसकी जो ग्रामर है वो है आपकी एस गोज टू ए बी बी और बी गोज टू ए बी। ये बस समझाने के लिए ऐसा थोड़ा बी बी और एप्सिलॉन। एप्सिलॉन किस लिए, ये टर्मिनल ना तो ये वेरिएबल ना टर्मिनल, ये सिर्फ ऐसे बोल सकते हो इसको सिंटेक्स ट्री में टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है, तो हम एप्सिलॉन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ग्रामर है इस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए, या बोल सकते हो इस पर्टिकुलर सिंटेक्स ट्री के लिए। तो मैंने इस चीज़ को क्यों लिखा है, इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि हम जो रीड करते हैं सिंटेक्स ट्री को, मैंने बोल दिया हमेशा हम रीड, क्या बोल सकते हैं, रीड लीफ नोड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। सिंटेक्स ट्री में हमेशा हम लीफ नोड रीड करेंगे लेफ्ट टू राइट की तरफ, और ये रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसे लिखते हैं। तो बस ऐसे समझा दिया आपको कि दोबारा से कोई अगर ऐसा कोई वर्ड लिखूँ मैं तो तुम्हें नया ना लगे, ठीक है। नया लगेगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो ये हो गया। दूसरी, जब लेक्सिकल एनालाइजर के बारे में देखते हैं, लेक्सिकल एनालाइजर का काम क्या होता है एक्चुअली में, जो मैंने समझाया दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ कि काम इसका होता है, जो स्ट्रिंग होती है उसको कलेक्शन ऑफ टोकन्स में से ये डिवाइड कर देता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ टोकन्स में। अगली चीज जो है आपकी वो है कलेक्शन ऑफ टोकन्स में। और लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो अपने आप से डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। एक शब्द है, एक बोल सकते हो, अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो, एक शब्द है जिसमें पार्सर। पार्सर कुछ नहीं, ऐसा समझ लो एक प्रोग्राम है, ठीक है, एक तरीके का प्रोग्राम है जो पार्सिंग परफॉर्म करता है, ठीक है। तो पार्सर जब बोलता है लेक्सिकल एनालाइजर को कि भैया ये स्ट्रिंग है हमारी, ठीक है, ठीक है, हमें टोकन चाहिए, हमें टोकन दो, ठीक है, हमें टोकन दो, तब लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, वो जो स्ट्रिंग है हाई लेवल स्ट्रिंग जो भी आपने लिखा हाई लेवल लैंग्वेज, उसको कलेक्शन ऑफ, या बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ टोकन्स में डिवाइड करता है। मतलब अगर मोटा मोटा देखें तो लेक्सिकल एनालाइजर खुद से स्ट्रिंग को नंबर ऑफ टोकन्स में, बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ टोकन्स में डिवाइड नहीं करता है। जब उसे पार्सर कहता है कि भैया हमें टोकन दो, मतलब भैया नहीं बोलता है, बोलता है हमें टोकन दो, ठीक है, हमें टोकन चाहिए, तब लेक्सिकल एनालाइजर उसे कलेक्शन ऑफ टोकन्स में डिवाइड करता है और पार्सर को टोकन दे देता है, प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये काम होता है, ठीक है। उसके बाद अगली चीज सबसे इंपॉर्टेंट, इसे रफ कर देते हैं, इसे याद रखना, ठीक है। इसे तो बेसिक सी चीज है, अब मैंने बता दी ऑलरेडी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो लेक्सिकल एनालाइजर होता है वो फर्स्ट फेज होता है, पहला फेज होता है आपका कंपाइलर का लेक्सिकल एनालाइजर। दूसरी बात, इसको हम स्कैनर बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले पूरे प्रोग्राम को देखता है और इसको स्कैन करता है, इसलिए हम उसको स्कैनर बोलते हैं। तीसरी बात, लेक्सिकल एनालाइजर जो है, सपोज आप कोड लिखते हो, सपोज आपने लिखा हैज इंक्लूड stdio.h और आपने लिखा इंट मेन, ठीक है। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, सपोज इंट ए बी सी, ठीक है, ये वेरिएबल बनाया। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे कमेंट डाल दी, ठीक है, और फिर कुछ भी अपने स्टेटमेंट लिखे यहाँ पे, बट ये कमेंट पड़ी हुई है। तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, अगर आपने कोई ब्लैंक टैब दी है, ब्लैंक है, ब्लैंक टैब है, या कुछ स्पेस है ऐसा बोल सकते हो, या बोल सकते हो कमेंट है, कमेंट पड़ी हुई है जैसे कमेंट, इन सब चीज़ों को लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो इग्नोर करता है, ठीक है। कमेंट लाइन, स्पेस, टैब, इन सबको क्या है,
पूरा इग्नोर करता है लेक्सिकल एनालाइजर, सबसे पहली बात। तीसरी बात, चौथी बात, जो लेक्सिकल एनालाइजर है आपका, आप कोड लिखते हो, ठीक है, जाहिर सी बात है कोड लिखते हो तो एरर आती है। जो एरर आती है उसमें साइड में देखा होगा आपने रो नंबर और कॉलम नंबर साइड में मेंशन होता है। तो जो रो नंबर और कॉलम नंबर आ रहा होता है ना, वो लेक्सिकल एनालाइजर की वजह से ही आ रहा होता है। तो ये 4 पॉइंट याद रखना। सबसे पहला पॉइंट, लेक्सिकल एनालाइजर जो है आपका, वो चौथा फेज है, सॉरी फर्स्ट फेज है कंपाइलर का। दूसरी चीज, लेक्सिकल एनालाइजर को हम स्कैनर भी बोलते हैं, क्योंकि वो सारे प्रोग्राम को स्कैन करता है, फिर उसे कलेक्शन ऑफ टोकन्स में डिवाइड करता है। और अपने आप से लेक्सिकल एनालाइजर कलेक्शन ऑफ टोकन्स में डिवाइड नहीं करता जब तक उसे पार्सर नहीं बोलता। जब उसे पार्सर कहता है कि भाई मुझे टोकन्स चाहिए, तो लेक्सिकल एनालाइजर उस पूरे स्ट्रिंग को कलेक्शन ऑफ टोकन्स में डिवाइड करता है, फिर उसे पार्सर को दे देता है। तीसरी चीज, लेक्सिकल एनालाइजर जो है ब्लैंक टैब वगैरह जो भी है और कमेंट लाइन वगैरह इन सबको इग्नोर करता है। चौथी चीज, आप कोड लिखते हो, जाहिर सी बात है कोड जब लिखते हो तो एरर आती है। जो एरर आती है उसके साइड में आपका रो नंबर कॉलम नंबर मेंशन होता है। तो जो ये शो हो रहा होता है ये आपका लेक्सिकल एनालाइजर की वजह से ही शो हो रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला देख लो, अगला क्या है। और हाँ, जो लेक्सिकल एनालाइजर जैसे आप कोड लिखते हो, ऐसे समझो जैसे आपने कोड लिखा है, ठीक है। तो ये एक लाइन कोड लिखा, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, यहाँ पे कुछ कोड पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कोड पड़ा है, यहाँ पे कुछ कोड पड़ा हुआ है, ठीक है। जब कोड पड़ा हुआ है, जैसे हैज आ गया तो इलीगल कैरेक्टर आ गया, तो यहाँ पे इलीगल कैरेक्टर आ गया, ठीक है। ऐसा समझ सकते हो, अपीयरेंस ऑफ इलीगल कैरेक्टर, तो ये क्या करेगा, इसे लेक्सिकल एरर आ जाएगी इसमें। ऐसे ही क्या है, जैसे कोई तुमने यहाँ पे लाइन लिखी x पर y प्लस जेड स्ट्रिंग लिखी, इसको टोकन्स में डिवाइड कर देगा। तो ये सारी चीजें लाइन बाय लाइन पूरे प्रोग्राम, ये पूरा प्रोग्राम स्कैन करता है और उसको कलेक्शन ऑफ टोकन्स में डिवाइड कर देता है। बस ये चीजें आपको सारी चीजें याद रखनी है। और रो नंबर कॉलम नंबर कोई एरर आई तो रो नंबर और कॉलम नंबर आपको आराम से ये ऐसे लिखा हो, जैसे 1 2 3 4 5, तो रो नंबर कॉलम नंबर आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अब जो कुछ भी मैंने बोला इसे लिख भी लो कॉपी में, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला था, प्रीवियस पेज पे लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने, एक मिनट, जैसे कि मैंने बोला था सबसे पहले ही जब मैं स्टार्ट ही कर रहा था, तभी मैंने बोला था आपको कि बच्चा, जो ये सारे फेजेस हैं, ठीक है, ठीक है। कोई बोलेगा सर लेक्सिकल जो है, भैया जो लेक्सिकल है और जो सिंटेक्स है, ये क्या अलग अलग काम करते हैं? ऐसा नहीं भाई, ये फेजेस हैं, हमने आपको वर्किंग इनकी अलग अलग करके दिखाई है, बट ये सारे एक साथ काम करते हैं, ठीक है। बोल सकते हो साइमल्टेनियसली, ठीक है, एक साथ काम करते हैं सारे। ये दिमाग में मत लाना कि सारे अलग अलग टाइम ले लेके करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, एक साथ सारे काम करते हैं। अच्छा लिख लो, ऑल 3 लेक्सिकल एनालाइजर, सेमेंटिक एनालाइजर, क्या बोल सकते हो, सिंटेक्स एनालाइजर और सेमेंटिक एनालाइजर वर्किंग साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली। अगली लाइन, लेक्सिकल एनालाइजर, जैसे कि मैंने बोला कि लेक्सिकल एनालाइजर खुद से टोकनाइजेशन नहीं करता है, बोल सकते खुद से कलेक्शन ऑफ टोकन्स में डिवाइड नहीं करता जब तक उसे पार्सर नहीं बोलता। तो ये लाइन भी लिख लो, लेक्सिकल एनालाइजर नॉट डूइंग टोकनाइजेशन, ठीक है, टोकनाइजेशन मतलब वही जो आप कलेक्शन ऑफ टोकन्स में डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। टोकनाइजेशन में होगा लेक्सिकल एनालाइजर नॉट डूइंग टोकनाइजेशन बाय हिमसेल्फ, मतलब खुद से नहीं करता है। ऐसा नहीं कि प्रोग्राम देखो लग गए, जब तक उसे पार्सर नहीं बोलता तब तक नहीं करता, ठीक है। व्हेन पार्सर से टू लेक्सिकल देन इट डू टोकनाइजेशन। इंग्लिश थोड़ा संभाल लेना, ठीक है। तीनों एक साथ काम करते हैं, लेक्सिकल, सिंटैक्स, सेमेंटिक, ठीक है। एनालाइजर वर्किंग साइमल्टेनियसली। और दूसरा क्या है, लेक्सिकल एनालाइजर जो टोकनाइजेशन जो होता है वो
खुद से नहीं करता है जब तक उसे पार्सर नहीं बोलता है। जब उसे पार्सर बोलेगा कि भाई टोकनाइजेशन करो, टोकन चाहिए हमें, तब लेक्सिकल एनालाइजर टोकनाइजेशन परफॉर्म करता है, उसे कलेक्शन ऑफ बोल सकते हो, कलेक्शन ऑफ टोकन्स में उस प्रोग्राम को डिवाइड कर देता है। ठीक है, फिगर भी बना लो, लगे हाथों। एक सेकेंड, फिगर बना देते हैं हम, कलर चेंज करके बढ़िया बना देते हैं यार फिगर। चलो अच्छा ठीक है, एक बॉक्स ये होगा इधर, एक बॉक्स अपना इधर हो जाएगा। ठीक है, अरे नहीं भाई, आराम आराम, ये अपना एक बॉक्स इधर हो गया। ठीक है, एक लाइन इधर हो गई। क्या हो रहा है ये, एक लाइन इधर हो गई, एक लाइन इधर हो गई। ठीक है, एक लाइन इधर हो गई, एक लाइन इधर हो गई। फिगर इसलिए बना देता हूँ जिससे कि आपको याद रहे, क्योंकि क्या होता है, या तो पूरा लिख लो या फिगर से ही समझ लो। फिगर से समझ जाओगे तो चीज़ें जल्दी समझ जाओगे, फिगर देख लोगे एक बार, सारी चीज़ें दिमाग में तुरंत से आ जाएंगी। तो फिगर अगर ढंग से आपने दिमाग में उतार लिया तो ये, अब क्या होता है, पार्सर इससे बोलता है कि भैया हमको, ये आपका है लेक्सिकल एनालाइजर, ये है आपका पार्सर, और ये आपकी सिंबल टेबल। तो सब कुछ डेटा इसी में स्टोर होता है, सिंबल टेबल लगी हुई है आपकी। ठीक है, तो क्या करता है, पार्सर बोलता है भाई हमें टोकन चाहिए। ठीक है, हमें टोकन चाहिए, तब लेक्सिकल एनालाइजर उसे टोकन दे देता है। या लिख सकते हैं यहाँ पे गिव टोकन, ये बोल रहा है टेक टोकन। ठीक है, ये है सिंबल टेबल। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ऐसा मान के समझ सकते हो। और एक दो पॉइंट और है, जो कुछ मैंने एक्सप्लेन किया मैं वही सारी चीज़ें लिखा रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं लिखा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट था कि लेक्सिकल जो होता है आपका, लेक्सिकल जो आपका लेक्सिकल एनालाइजर होता है, बोला मैंने, ये फर्स्ट फेज होता है, फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर। ठीक है, which is also known as स्कैनर। ठीक है, दूसरा है आपका लेक्सिकल एनालाइजर डिवाइड द प्रोग्राम इन कलेक्शन ऑफ टोकन्स। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कि लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो पहला फेज होता है आपके कंपाइलर का, जिसे हम स्कैनर भी बोलते हैं। ठीक है, ये बता चुका हूं मैं। दूसरा आपका लेक्सिकल एनालाइजर डिवाइड द प्रोग्राम इन कलेक्शन ऑफ टोकन्स। ठीक है, इसे हम टोकनाइजेशन बोलते हैं। तीसरा है आपका पॉइंट, तीसरा क्या है, इट विल एलिमिनेट कमेंट लाइन्स, ब्लैंक टैब, न्यू लाइन। ठीक है, कमेंट लाइन अगर है उसे एलिमिनेट कर देगा, ब्लैंक टैब उसे भी, और न्यू लाइन। ठीक है, न्यू लाइन कैरेक्टर जो, उसे भी ये एलिमिनेट कर देगा। लास्ट पॉइंट जो है वो है आपका लेक्सिकल एनालाइजर विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग रो नंबर एंड कॉलम नंबर इन एरर मैसेज। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट याद रखना। सबसे पहला पॉइंट की जो लेक्सिकल एनालाइजर है वो फर्स्ट फेज होता है आपके कंपाइलर का, जिसे हम स्कैनर भी बोलते हैं। दूसरी बात, दूसरा जो है सबसे, कि लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, आपके जो प्रोग्राम है उसको कलेक्शन ऑफ टोकन्स में डिवाइड कर देता है, जिसे हम टोकनाइजेशन बोलते हैं। चौथा है आपका इट विल एलिमिनेट कमेंट लाइन, जो आपकी कमेंट जो भी डालते हो, ब्लैंक टैब, और आपका न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक है, उन सबको ये एलिमिनेट कर देता है। अगला आपका लेक्सिकल एनालाइजर विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग रो नंबर एंड कॉलम नंबर इन एरर मैसेज। जो आपका एरर मैसेज आता है उसमें जो रो नंबर और कॉलम नंबर होता है वो
लेक्सिकल एनालाइजर की हेल्प से शो हो रहा होता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम पहुंचते हैं प्रॉब्लम पे कि कोई अगर प्रोग्राम दिया गया है तो उसमें हम नंबर ऑफ टोकन कैसे फाइंड करें, कितने टोकन पर। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1, सबसे पहला एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इंट मेन इंट a, b, c सेमीकोलन, फिर है इफ a इज ग्रेटर देन b रिटर्न c, फिर क्या है एल्स इफ c ग्रेटर देन a रिटर्न b। ठीक है, अगला है आपका एल्स रिटर्न डी। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम दिया हुआ है और इसमें पूछा गया है कि काउंट द नंबर ऑफ टोकन्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ टोकन्स इन द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। ठीक है, एक सी प्रोग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको नंबर ऑफ टोकन है, बोल सकते टोकन काउंट करने हैं इसमें, और ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका 42, दूसरा है आपका 14, सी है आपका 5 और डी है आपका 9। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, पहला क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ इसे। टोकन फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखो इसमें कितने टोकन, तो ऐसे टोकन फाइंड करते हैं। सबसे पहला इंट है, तो ये पूरा एक टोकन हो गया। स्पेस और वगैरह को सबको एलिमिनेट करता है, तो स्पेस को काउंट नहीं करेंगे। मेन 2, एक मेन 2 हो गया, एक ये ब्रैकेट 3, कलर चेंज कर लेते हैं, 3 4 5, तो इस लाइन में कुल 5 टोकन है। ठीक है, फिर इंट 6, ए 7, कॉमा 8, बी 9, कॉमा 10, फिर 11 और 12। ठीक है, तो टोटल यहां तक 12 टोकन हो गए। 13 14 15 16 17 18। ठीक है, रिटर्न पूरा 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42 टोकन्स। ऐसे हम टोकन्स को फाइंड करते हैं और हम जो हमारा सही आंसर है वो 14। और तुम 5 और 9 तो देख के ही बता सकते थे कि ये नहीं होंगे। ठीक है, 14 भी नहीं होगा, देख के ऑप्शन ही ऐसे थे, तुम आराम से इसे रिड्यूस, अगर जिसको जरा सा भी नॉलेज है टोकन का, जो पढ़ के गया होगा, उससे पता होगा यार ये 14 5 और 9 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इतना बड़ा सी प्रोग्राम है तो इतने तो हो ही नहीं सकते। तो ऐसे हम टोकन्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं, जैसे कि एक दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कुछ टोकन्स है, जैसे कि प्लस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है, दूसरा इक्वल टू प्लस, इक्वल टू एस्टेरिस्क, इक्वल टू माइनस, इक्वल टू डिवाइड। ठीक है, ये जो सारे टोकन्स हैं, इसको आप एक टोकन काउंट करोगे, इसको भी आप एक काउंट करोगे, इसको भी पूरा एक, इसको भी एक, इसको भी एक, फिर इसको भी एक। ठीक है, तो ये पूरा टोकन आप एक काउंट करोगे, ये पूरा, ये भी एक टोकन है पूरा, ये भी एक टोकन है आपका पूरा, और ये भी एक टोकन। ठीक है, ये सारे एक टोकन इसे काउंट करोगे। अब जैसे ये दिया हुआ है, तो इसमें ये 2 टोकन है, एक तो ये टोकन है, एक ये टोकन है, तो इसमें 2 टोकन है। ठीक है, और एक चीज लिख लो, अब जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ ए प्लस प्लस प्लस, बताओ इसमें कितने टोकन होंगे। तो इसमें एक तो ये टोकन हो गया आपका ए, एक ये हो गया, फिर एक ये टोकन हो गया, इसे पूरा एक काउंट करोगे इस वाले को, फिर एक ये टोकन हो, तो इसमें टोटल 3 टोकन है। ठीक है, अब अगला है, जैसे कि एक सेकेंड, जैसे अगला है आपका, एक सेकेंड, फोटो इसमें है फोन में,
ठीक है, तो अगला है एक टोकन ही हो गया। अब जैसे ये लिखा हुआ a प्लस प्लस लिखा हुआ, एक टोकन ही होगा, एक टोकन ही होगा, कुल कितने होंगे, दो टोकन होंगे। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि जैसे कि ऐसे दिया हुआ ये कौन सा आपका ऑपरेटर है, राइट शिफ्ट, ठीक है। तो ये भी पूरा ये पूरा एक ऑपरेटर है, एक टोकन बोल सकते हो, सॉरी से एक टोकन बोल सकते हो। ये आपका क्या है, लेफ्ट शिफ्ट है, और इसके साथ है असाइनमेंट ऑफ, ये भी आपका एक टोकन है, ठीक है। बट ये एक टोकन नहीं है, ये दो टोकन है, ठीक है, ये अलग है, ये एक सेकंड, ये और ये दो अलग टोकन है, ठीक है, ये चीज याद रखना। ये हो गया आपका। अगला है एक टोकन, दो टोकन, तीन टोकन हो गए, ठीक है। एक चीज याद रखना कि जैसे कि लेक्सिकल एनालाइजर जो है, जो आपका लेक्सिकल एनालाइजर है, ठीक है, वो आपका फाइनाइट ऑटोमेटा यूज करता है। क्यों यूज करता है मैं बताता हूँ। और जो आपका सिंटेक्स है वो आपका यूज करता है पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा। और जो आपका सिमेंटिक है वो यूज करता है आपका ट्यूरिंग मशीन या ट्यूरिंग मशीन प्लस एलबीए, ठीक है। जो आपका लेक्सिकल एनालाइजर है वो फाइनाइट ऑटोमेटा यूज करता है। जो सिंटेक्स है वो आपका पुश डाउन ऑटोमेटा करता है, और जो सेमेंटिक है वो आपका ट्यूरिंग मशीन प्लस एलबीए, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, ठीक है। तो ये याद रखना आप। कैसे, वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि सपोज क्या होता है, जैसे टीओसी आपने पढ़ा होगा, ये स्टार्ट स्टेट होती है, और ठीक है, और फिर बीच में सपोज मैंने मान लिया S1 स्टेट है, और ये S2 स्टेट है, और फिर ये S3 स्टेट है, और ये फाइनल स्टेट है। तो जैसे कोई भी स्ट्रिंग है A B B, ठीक है, जब तक ये फाइनल लास्ट में एक्सेप्ट नहीं होगी तब तक हम नहीं बोलेंगे जो ये स्ट्रिंग है ये फाइनल पहुंची, ये तो ये पॉसिबल है नहीं। अब ABB फाइनल तक पहुंची, हाँ मतलब पॉसिबल है, ठीक है। ये तो आपको थोड़ा मोटा आपका टीओसी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ आपने थोड़ा बहुत टीओसी में पढ़ा है, ठीक है, तभी जाके ये चीज़ें आपको समझ में आने वाली है। नहीं भी है, बाकी मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, बेसिक्स भी साथ साथ में पढ़ाते जा रहा हूँ आपको, ठीक है, कि जिससे कि ऐसा ना लगे कि बिल्कुल ही अगर नहीं भी पढ़ा है अगर आपने ऑटोमेटा तो भी समझ में आएंगी चीज़ें, थोड़ी बहुत देखना पड़ेगा बस। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि सारा इसी में कर दूं, जिससे कि आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े टीओसी पहले से। अगर नहीं पढ़ा है तो भी पढ़ सकते हो इस कोर्स को, पढ़ना तो पड़ेगा ही गेट के लिए अगर पढ़ोगे तो। लेकिन अगर आपने टीओसी नहीं पढ़ा और डायरेक्ट आप कंपाइलर पे जंप कर रहे हो तो भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। रिलैक्स करो थोड़ा, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्टेट माहौल होता है। तो अब जैसे कि मैंने बोला, ऐसे बोला कि जो ये है आपका प्लस और प्लस, ये एक टोकन है, मतलब ये स्टार्ट स्टेट है, यहां से प्लस लिया S2 पे पहुंचे। अभी एक टोकन कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा, ये एक टोकन, अभी ये नॉन फाइनल स्टेट है। फिर हमने एक टोकन लिया यहाँ से और हम पहुंच गए S3 में, फाइनल आ गई, क्योंकि अब ये पूरा एक टोकन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आके एक टोकन, जब ये फाइनल स्टेट पे पहुंचेगा मतलब एक टोकन आपका कंप्लीट हो गया। सेम ऐसे ही अगर मैं दूसरे की टोकन की बात करूं, जैसे कि आपका आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और ये ऐसे लिखा हुआ, ये आपका एक टोकन है। तो आपने क्या किया, S1 सबसे पहले आपने एक दिया, फिर आपने दोबारा से ये दिया। अभी आपका एक टोकन कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा, क्योंकि अभी ये फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। फिर आपने असाइनमेंट ऑपरेटर दिया, फिर ये लास्ट में फाइनल स्टेट तक पहुंच गया, तो ये पूरा एक टोकन हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो लेक्सिकल एनालाइजर है वो फाइनाइट ऑटोमेटा को यूज करता है, ठीक है। ऐसे सिंटेक्स जो है वो पीडीओ को करता है, और जो सिमेंटिक है वो आपका ट्यूरिंग मशीन को यूज करता है, ट्यूरिंग मशीन और एलबीए। वैसे इतनी नीड नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कैसे टोकन का। वैसे मैं डायरेक्ट आपको भी बता सकता था कि जैसे मैंने अपना पहला पहला क्वेश्चन कराया मैंने आपको, उसमें कहीं आपको ऐसा दिखा कि ऑटोमेटा यूज हुआ, कुछ नहीं, सीधे हमने काउंट करके बता दिया। तो चाहता तो मैं वैसे भी आपको बता देता, बट अगर थोड़ा बहुत पता है मुझे तो मैंने आपको भी बता दिया। अगर पूछे तो बता सकते हो कि जो लेक्सिकल एनालाइजर है वो फाइनाइट ऑटोमेटा यूज करता है, और जो आपका सिंटेक्स है वो आपका पीडीए करता है, जो सिमेंटिक है वो आपका ट्यूरिंग मशीन में एलबीए करता है। खत्म काम। अब नेक्स्ट है आपका, जो अगला है आपका वो है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें लिखा हुआ है इंट, कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें आपका है कलर चेंज कर लेते, इसमें है
अरे यार, थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं। विजिबिलिटी इंट मेन, उल्टा लगा है वैसे में ये, ठीक है, ब्रैकेट उल्टा लगा है ये कंफ्यूज करने के लिए। ए प्लस इंट ए बी सी सेमीकोलन रिटर्न डी, ठीक है। और ये अब इसमें कुछ लोग देख के कंफ्यूज होंगे कि भैया पहली बात तो ये प्रोग्राम गलत लिखा है, ऐसा बोलेंगे कुछ लोग, ठीक है। मैं मानता हूँ गलत लिखा और इसमें 100% सिंटेक्स एरर आएगी, बट हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब क्या है, हमें टोकन फाइंड करने हैं। सिंटेक्स एरर देगा आपका सिंटेक्स एनालाइजर, हमें इसमें टोकन्स काउंट करने हैं। लेक्सिकल एनालाइजर का काम है सिर्फ टोकन्स को काउंट करना, ठीक है। उसे ये नहीं पता कि इसमें क्या है, ये सीधा है या उल्टा, उससे मतलब नहीं है। वो काम है आपका सिंटेक्स एनालाइजर का। सिंटेक्स एरर इसमें वो देगा, उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है टोकन्स काउंट करना, तो उल्टा दिया सीधा दिया उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है आपका, सवाल वही है आपका कि नंबर ऑफ टोकन्स बताओ कितने होंगे, ठीक है। तो वैसे प्रोग्राम तो ये इजी था, बट इस प्रोग्राम का जो पर्पस था वो ये था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है तो देख के कंफ्यूज मत हो कि गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। वो काम सिंटेक्स एनालाइजर का है, वो सिंटेक्स एरर देगा, बट लेक्सिकल एनालाइजर का काम है टोकन को फाइंड करना, प्रोग्राम को टोकन्स में डिवाइड करना। तो हम उसे नंबर ऑफ टोकन को काउंट करेंगे, वो मेरा काम है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सबसे पहला एक तो ये टोकन होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। तो टोटल टोकन होंगे वो होंगे आपके 24, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब बस यही था कि जो ये हमने अगर ये जो बोल सकते हैं जो ब्रैकेट है ये उल्टे लगा दिए तो इससे कोई कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये प्रोग्राम गलत है ना। तो प्रोग्राम गलत नहीं, प्रोग्राम सही है। लेक्सिकल एनालाइजर का काम होता है टोकन्स को काउंट करना, ठीक है। और बाकी जो ये ब्रैकेट उल्टे लगे हैं ये काम है सिंटेक्स एनालाइजर का, वो देखेगा और इसमें सिंटेक्स एरर देगा, बस खत्म काम, ठीक है। ये हो गई, 2 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसमें से तुम थोड़ा बहुत सीखोगे। तीसरा क्या इसमें बोला है, इसमें भी वही है, काउंट नंबर ऑफ टोकन्स। प्रोग्राम क्या दिया हुआ है, प्रोग्राम दिया हुआ है इंट एक सेकेंड, प्रोग्राम दिया हुआ, कलर चेंज कर लेते हैं। प्रोग्राम है आपका इंट मेन प्रिंटफ और एक स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है। स्ट्रिंग में लिख दो यहाँ पे द लर्निंग एल्गोरिथम, ठीक है। स्ट्रिंग क्लोज हो गई, मैंने दिया ए यहाँ पे और यहाँ पे दे दिया हमने बी, ठीक है। और इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर ये चीज है एस्ट्रिस्क, कुछ भी लिख दो, हमने लिख दिया राघव, ठीक है। ये पूरा इन्वर्टेड कामा के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ए कॉमा भी हमने ब्रैकेट क्लोज किया, ऐसे बंद कर दिया। अब इसमें बोला गया है कि नंबर ऑफ टोकन्स बताओ, ठीक है। इसमें स्ट्रिंग दी हुई है, तो अगर इसमें हम काउंट करें तो सबसे पहला इंट 1 2 3 4 5, इसमें 5 टोकन हो गए। प्रिंटफ पूरा फंक्शन है, ये 6 हो गया, ये ब्रैकेट 7 हो गया। अब स्ट्रिंग को रीड करने का तरीका सबसे बड़ा, जहां से ये ओपन हुआ है ना ये कॉमा, और जहां पे एंड हुआ है ये पूरा एक काउंट होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक टोकन काउंट होगा। मतलब यहाँ तक 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक 8, फिर 9 10 11 12 13 14 और 15, इसमें कुल टोटल 15 टोकन होंगे। इस क्वेश्चन से जो सीखने वाली बात थी वो स्ट्रिंग की थी। जैसे सपोज मैंने एक स्ट्रिंग ले ली लर्निंग एल्गो, ठीक है, और मैंने इसके अंदर कुछ भी लिख दिया, मैंने ये डॉलर लगा दिया, ये लिख दिया, ठीक है, कुछ भी मैंने इसके अंदर लिख दिया। और ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया था,
ये यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने कॉमा के अंदर सेंड कर दिया, तो ये पूरी स्ट्रिंग एक टोकन काउंट की जाएगी। ठीक है, इसके बीच में ये लगा हुआ असाइनमेंट ऑपरेटर है, एड्रेस ऑपरेटर, जो भी है ये सारा है, ये सब हम नहीं काउंट करेंगे, उससे में मतलब नहीं, हमें कॉमा देखना है, ये कॉमा यहाँ शुरू है यहाँ खत्म होगा, सिंपल सी बात है, ये पूरा एक टोकन होगा स्ट्रिंग। दूसरा नहीं समझ में, एक और समझाता हूँ। जैसे दूसरा लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे एल्गोरिथम, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये पूरा लिखा हुआ, कॉमा क्लोज नहीं हुआ, कॉमा क्लोज नहीं, मैंने देखा यहाँ से ये स्टार्ट हुई स्ट्रिंग यहाँ से और यहाँ तक आ रही है। अगर यहाँ पे कॉमा क्लोज हो जाता तो हम बोल देते ये पूरा एक टोकन है। सपोज मैंने माना यहाँ पे कॉमा जो है कॉमा क्लोज नहीं, मतलब कॉमा क्लोज नहीं है, तो एक टोकन ये हो जाएगा, दो टोकन ये हो जाएगा, तो ये इसमें कुल दो टोकन हो जाएंगे। ये चीज़ याद रखना, अगर स्ट्रिंग शुरू हुई है खत्म हुई है तो पूरा ये एक टोकन है, अगर यहाँ से स्टार्ट हुई है यहाँ से कुछ लिखा हुआ तो ये एक है, और ये जो स्ट्रिंग पूरी लिखी हुई है दो टोकन काउंट हो गए यहाँ पे। ये चीज़ याद रखना, ठीक है, बस इसमें से यही चीज़ सीखने वाली थी। दूसरी चीज़ अब अगला है, एक क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया सा ढूंढ ढांड के। ये क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 4। इसमें प्रोग्राम देखना ध्यान से, इंट, ध्यान से देखना है इस प्रोग्राम को। इंट मेन इंट ए इक्वल टू कॉमा बी फ्लोट बी इक्वल टू 20.5 कैरेक्टर सी और कॉमा है, ठीक है, स्ट्रिंग है, ये कैरेक्टर है, सॉरी ये कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल ये, उसके बाद ये एक स्ट्रिंग है, ये मैंने इसमें स्टोर करी है, उसके बाद ये दिया हुआ है, ये समझने वाला पॉइंट ए, और ये लाइन है, उसके बाद एन और टी है, इंट है, एन इंट, लेकिन लिखने का तरीका ऐसा है, ठीक है, और फिर इसको लिखा है इन्होंने ए इक्वल टू 20, ठीक है, और ये सेमीकोलन क्लोज कर दिया। अब इसमें बताना है नंबर ऑफ टोकन्स, बताओ कितने होंगे, ठीक है, ध्यान से देखो, करो, अपनी कॉपी में करो एक बार ही रोक के वीडियो, अगर हो पाए तो, बाकी में पैसे तो मैं बताऊंगा ही। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। देखो ये तो पुराना ही होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8। अब ये देखो, ये कॉमा यहाँ से शुरू हुआ यहाँ बंद हुआ है, मतलब ये पूरा काउंट होगा, एक ये 9 ये 10, फिर ये 11 12 13, ये पूरा काउंट होगा, पूरा ये पूरा यहाँ से लेके आता, 12 के बाद 13 14 15 16 17, ये पूरा 18 19 20 21 22 23, पूरा 24 25, यहाँ तक कितने हो गए, यहाँ तक हो गए 25। इसमें बताओ ये पूरा एक काउंट होगा या इसमें दो काउंट हो गया, इसमें दो काउंट हो गए, ठीक है, ये लेक्सिकनाइजर इस चीज को इग्नोर करेगा, ठीक है, इसे अलग काउंट करेगा और इसे अलग काउंट करेगा, तो ये है पूरा काम। यहां तक कितने थे, 25 थे, 26 27 28 29 30 31 32, 32 टोकन है। कुछ मैंने मिस किया है क्या, एक बार दोबारा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यहाँ पे 26 होंगे टोकन, ये 26 टोकन, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा, 27 ये 28, इसको अलग अलग काउंट करें, आई को अलग इंट को अलग, और इसे इग्नोर करेगा लेक्सिकनाइजर, ठीक है, 28 29 30 31 32 33 टोकन होंगे, ठीक है।
तो ये होगा। अगर ये अलग अलग लिखा हुआ है, इसके बीच में कोई लाइन है, टैब पड़ा हुआ है, या कोई न्यू लाइन करेक्टर पड़ा हुआ है, या आपकी कमेंट लाइन इसके बीच में पड़ी, तो लेक्सिकल एनालाइजर उसे इग्नोर करेगा, बोल सकते हो उसे एलिमिनेट करेगा, और इन दो चीज़ों को फिर हमें अलग अलग टोकन काउंट करेगा। बस ये इस क्वेश्चन में सीखने वाला था। जैसे कि ये लाइन लिखी हुई थी आई इंट। अब कुछ लोग इसको एक ही काउंट कर सकते हैं, बट इसे एलिमिनेट करेगा, इसे अलग टोकन देगा, इसे अलग टोकन देगा। बस इसमें ये चीज़ सीखने वाली थी। और टोटल इसमें कितने हुए? 33। ठीक है, हालांकि नोट्स में लिखा हुआ है, अच्छे से आप देख सकते हो पूरा जाकर। अब इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन, पांचवा क्या है, ध्यान से देखना। पांचवे वाले में भी सीखने वाला है कि सपोज इंट, ऐसा मैं कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ जो रिपीट हो रहा है, जिससे आपको सीख ना रहे हो। ठीक है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई चीज है। फ्लोट, क्योंकि कोई मतलब नहीं ना सेम टाइप के क्वेश्चन करा के, वो तो तुम आप खुद ही कर लोगे। फ्लोट, अब इसके बीच में यहाँ पे जगह है, ठीक है, थोड़ा स्पेस है, ये टैब हो सकती है यहाँ पे, टैब, ठीक है, ब्लैंक टैब बोल सकते हैं, फिर जगह है इसके बीच में। ठीक है, फिर ए 20.5 ही लिखा हुआ है, फिर ये एफ है, और फिर यहाँ से उन्होंने कमेंट लाइन चालू करी। यहाँ पे कुछ भी डालते हैं, यहाँ पे मैंने डाल दिया एल्गोरिथम, ठीक है, बट एक कमेंट है, ठीक है, और यहाँ जाके कमेंट खत्म हुई है। ठीक है, ये सिंबल तो पता ही कमेंट लाइन का, जहाँ से यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ खत्म हुई है। और फिर लिखा हुआ है LOAT, यहाँ से एफ लिखा था, यहाँ LOT, फ्लोट ये पूरा। ठीक है, और फिर है A इक्वल टू 20.5, और ये यहाँ से इसे क्लोज कर दिया। अब इसमें बताओ, काउंट नंबर ऑफ टोकन्स, इसमें बताओ क्या होगा। सोचो जरा इसमें क्या होगा, ध्यान से सोचो। ये है पूरा काम। ठीक है, चलो बताता हूं मैं। सबसे पहले इंट का एक, मेन का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहां तक कितने टोकन है? 10। ये तो पुराने जैसा है। मेन यहाँ पे एफ और एफ के बीच में कोई टैब दी, स्पेस दिया हुआ है, उसके बाद LOAT, ठीक है, फ्लोट ऐसे लिखा हुआ है, समझ रहे हो? तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, इसे अलग टोकन देगा 11, इसे अलग टोकन देगा 12, फिर ये 13, 14, 15, 16, सेम इसी तरीके से ये 16 हो जाएगा। यहाँ तक कितना? 16 था ना, तो ये 17 होगा, 17। अब इसके बीच में कमेंट लाइन पड़ी है, इसे लेक्सिकल एनालाइजर पूरा इग्नोर करे, बोल सकते हो इसे एलिमिनेट करेगा, और दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करेगा 18, ये 19, 20, ठीक है, 21, 22, 23, टोटल 23 टोकन। मेन चीज समझने वाली यहाँ थी कि अगर कोई कमेंट लाइन बीच में पड़ी हुई है तो लेक्सिकल एनालाइजर उससे एलिमिनेट करेगा, अगर कोई ब्लैंक टैब है उसे भी एलिमिनेट करेगा, कोई न्यू लाइन कैरेक्टर है उसे एलिमिनेट करेगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला तो सेम है। अगला क्वेश्चन है स्ट्रिंग के बारे में, से आपने हमने आपको बता दिया, फिर से ये क्वेश्चन लिख लो। इंट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ए स्ट्रिंग फ्लोट p 20.5 int t इक्वल टू 70। ये सी प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, सी प्रोग्राम आपको दिया हुआ है, इसमें बताना है आपको काउंट नंबर ऑफ टोकन्स। ठीक है, ये आपको इसमें बताना। बताओ क्या होगा इसमें। कुछ नया नहीं, इसमें सब कुछ पुराना है, कुछ नया नहीं, सी बस स्ट्रिंग का है। तो इसमें सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, आपका 6, 7, 8, 9, स्ट्रिंग पूरी काउंट होगी। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, टोटल 22 टोकन। ठीक है, इसमें सिर्फ स्ट्रिंग की समझने वाली बात थी कि अगर स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे ये कॉमा देखने, अगर यहाँ से शुरू हुए यहाँ खत्म हुए तो ये पूरा एक टोकन काउंट होगा। अगर यही चीज ऐसे लिखी होती, जैसे कि ये चीज अगर ऐसे लिखी होती, एक मिनट, स्ट्रिंग, बट एक कॉमा यहाँ से शुरू यहाँ क्लोज नहीं हुए, तो ये एक टोकन ही होता है, एक टोकन, टोटल 2 टोकन होते हैं। हालांकि ये चीज मैंने आपको बताई थी और फिर से बता दिया।
ठीक है, ऐसे कमेंट 9 पड़ी हुई है, ठीक है, इसे पूरा एलिमिनेट करेगा लेक्सिकल एनालाइजर। अगला क्या है, एक क्वेश्चन है जो होमवर्क है, कॉपी में लिखा हुआ है, हैंड रिटन, खोल के देख लेना, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन है आपका, ये देखना है, ये सही है। 6 फॉर I equal to 1, I is less than or equal to 10, I plus plus F A कॉमा B कॉमा C, ठीक है, सेमी कॉलन, फिर आपका F R O I equal to 1, I is less than or equal to 10, I plus plus, ठीक है, इसमें बताना है काउंट नंबर ऑफ टोकन्स। अगर इसमें ध्यान से तुम देखो तो ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये पूरा एक काउंट होगा 12 13, तो इस पूरी लाइन में 13 टोकन है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस लाइन में कुल 9 टोकन है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे फॉर नहीं FRO लिखा हुआ, तो ये लेक्सिकल एनालाइजर का काम नहीं है एरर देना, मतलब इसमें ये सिंटेक्स एरर आएगी यहाँ पे, क्योंकि कीवर्ड जो है मिसिंग है, फॉर की जगह पे FRO लिख दिया है, तो यहाँ पे एक्चुअली में सिंटेक्स एरर है, ठीक है, बट हमें नंबर ऑफ टोकन्स काउंट करना है, लेक्सिकल एनालाइजर का काम है इसमें टोकन्स काउंट करना, तो हम इसे पूरा टोकन्स काउंट करेंगे, टोकन काउंट करेंगे, ये एक पूरा टोकन होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें टोटल 13 टोकन होंगे। इसमें आएगी सिंटेक्स एरर आएगी, बट हमारा काम है नंबर ऑफ टोकन्स फाइंड करना, लेक्सिकल एनालाइजर का काम है टोकन्स को काउंट करना, तो वो हमने कर दिया, ठीक है, इसमें सिंटेक्स एरर आएगी, हमें उससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ टोकन काउंट करने को बोला गया, तो हमने टोकन काउंट किया, ठीक है। तो टोटल इसमें कितने होंगे, ऐड करो, 26 9 5 35, ठीक है, आया समझ, ये होगा नंबर 2। अब एक और प्रोग्राम है, चाहो तो उसे, वैसे इसमें कुछ नया नहीं है, रिटर्न इन, हाँ लिख लो, फिर भी यहीं पे लिख लो 7, फॉर्मेलिटीज के लिए करा देता हूँ एक, F int n, और अगर तुम्हें थोड़ा लग रहा है ना, थोड़ा पेशेंस रखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा स्लो चल रहा है, या फिर देखो सेम क्वेश्चन तो मैं रिपीट नहीं करा रहा हूँ, जिससे कि अगर आपको सीखना, हर क्वेश्चन में अलग करा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है स्लो चल रहा है तो आप 1.5x पे देख लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है, रिटर्न n इंटू n-1, ठीक है। अगर इसमें काउंट करने को बोला जाए तो भी आपके लिए सिंपल है, इसमें कुछ नया थोड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 14 15 16 17, ठीक है, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 टोकन। फैक्टोरियल का प्रोग्रामिंग तो था ये, फैक्टोरियल, ये तो बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है, फैक्टोरियल हो गया आपका, फिबोनाची हो गया, तो मतलब फेमस है फर्स्ट सेमेस्टर की ये सब, ठीक है। तो ये था नंबर ऑफ टोकन्स फाइंड करना, सारा सारा कुछ। अगला का एक चीज और देख लो, बस लास्ट चीज बची हुई इसमें टोकन्स में, इंट ए बी सी, इनके बीच में कॉमा नहीं है, सिर्फ गैप है, टैब दिया हुआ गैप है, ठीक है, गैप है, दूसरा गैप, तो इसमें टोटल टोकन कितने होंगे, एक, ये पूरा एक काउंट होगा, ठीक है, एक काउंट होगा पूरा, और ये एक, तो 1 2 3, सिर्फ 3 टोकन होंगे इसमें, ठीक है। अगला क्या है, अगला है आपका इंट ABC 1 2 3, कॉमा,
तो ये पूरा एक काउंट होगा, ये एक काउंट होगा, एक काउंट होगा, तो इसमें भी 3 टोकन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना। वैसे इतना ज़्यादा डीप में कोई जाके पूछेगा नहीं, बट फिर भी बता दिया मैंने, इसे याद रखना। कमेंट जैसे कोई दी हुई है, कमेंट दी हुई है पूरा यहाँ से यहाँ तक चालू है, तो ये पूरा इग्नोर करेगा। ठीक है, ये सारा काम होता है। ये हो गया आपका काउंट, टोकनाइजेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कवर कर दी, बता दी सारी।